हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है आजकल। और उस सारे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग यही कोर्स धीरे धीरे करके वो कंप्लीट करेंगे, और हर हम लोग का एक प्रोसेस रहेगा। हर चैप्टर के लास्ट में उसके सारे क्वेश्चन, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का। तो आइए जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, तो पहले तो भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, ठीक, भारतीय संविधान, ठीक। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी चीज भारत का होगा तो वो भारतीय कहलाएगा। ठीक है, कोई भी चीज भारतीय का, जब भारतीय नदियां, भारतीय खेत, भारतीय आसमान, जो भी होगा भारतीय, भारत का, वो भारतीय कहलाएगा। ठीक है। और संविधान, इसमें मुख्य समझने वाली बात यही है कि संविधान हमारा क्या, संविधान किसको कहते हैं, संविधान क्या होता है। तो आइए देखते हैं संविधान क्या होता है। संविधान जो होता है वो कुछ नियम और कानून होता है। नियम, कानून। नियम और कानून होता है। किस चीज का नियम कानून? जिसके लिए वो संविधान बना होगा उसका नियम कानून। ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑफिस का संविधान बना है तो ऑफिस का नियम कानून, देश का संविधान बना है तो देश का नियम कानून। ऐसे ही जिस जिस भी चीज का वो संविधान बना रहेगा उस चीज का नियम कानून होगा। ठीक है। अब संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों है? तो इसकी जरूरत इसलिए है कि इसके दो तीन कारण है इसकी जरूरत के। पहला कारण ये है कि हमें एक अराजकता रहित, ठीक है, अराजकता रहित समाज की जरूरत है। ठीक है, की जरूरत, ठीक, अराजकता रहित समाज की जरूरत है। ठीक है। अराजकता कैसे कम होगी? संविधान से। संविधान में जो नियम कानून होंगे वो एक बार सबको पता चल जाएंगे, पूरे देशवासियों को संविधान के नियम कानून पता चल जाएंगे। और जब सबको एक ही नियम कानून पता रहेगा तो उससे अराजकता, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कम होगा, अराजकता जो देश में होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो पहला रीजन संविधान का यही है कि अराजकता रहित समाज का निर्माण करना है। ठीक है। तो इसलिए ये पहला हो गया कारण। दूसरा कारण ये है कि ये हम सरकार से हमारे संबंध को स्थापित करता है। सरकार से नागरिकों के संबंध, संविधान जो है हमारा, हम जो नागरिक हैं भारत के, उससे सरकार के संबंधों को स्थापित करता है। ठीक है, कि नागरिक सरकार से कैसा व्यवहार करेंगे और सरकार नागरिक से कैसा व्यवहार करेगी। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है संविधान का तीसरा कारण ये है कि ये अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देती है। नागरिकों को अधिकार देती है। नागरिकों को कुछ अधिकार देती है। जैसे भारतीय संविधान में देखेंगे तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो यही हो गया, नागरिकों को अधिकार देती है कि सरकार से कुछ मांगने का या उसको कोई जरूरत हो तो सरकार से उसका हेल्प हेल्प करने का ये अधिकार देती है नागरिकों को। तो इससे ये तीन मुख्य कारण है संविधान के। ठीक है। संविधान का पहला कारण क्या है? अराजकता रहित समाज का निर्माण करना। दूसरा कारण है सरकार से नागरिकों का संबंध। और तीसरा कारण है नागरिकों को अधिकार देता है। ठीक है। तो अब ये हो गया संविधान क्या होता है और संविधान के कारण क्या है। ठीक है, कारण क्या है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण 1934 में जाता है पहले। ठीक है। वैसे तो इसका निर्माण बहुत पहले से इसके कदम शुरू हो गए थे, लेकिन 1934 में पहली बार एम एन रॉय करके थे, एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे, एम एन रॉय। उन्होंने पहली बार संविधान सभा का वो दिया,
कॉन्सेप्ट दिया संविधान सभा कि भारत की एक स्वतंत्र संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा जो कि स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि 1857 की लड़ाई आंदोलन के बाद जो भारत की सरकार थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में थी, ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई थी। तो एम एन रॉय ने कहा कि हमारा संविधान सभा होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। तो 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के स्वतंत्र संविधान सभा का वो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। अब आगे चल के हमारा आया एक कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया, ठीक, जिसमें से कैबिनेट मिशन आया जिसने 389 लोगों को संविधान सभा में रखा, संविधान सभा में रखा, ठीक। 389 लोगों को संविधान सभा में रखा। चलिए अब हम लोग कैबिनेट मिशन अगले स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कहाँ थे? संविधान सभा पे थे, ठीक है। संविधान सभा एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था, ठीक। एम एन रॉय ने संविधान सभा का पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था 1934 में, ठीक है। तो संविधान सभा बैठी, ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान आया, एक मिशन प्लान आया, ठीक। कैबिनेट मिशन आया, ठीक। इसमें 3 बातें कही गई। 3 बातें कौन कौन सी कही गई? कि भारत जो होगा एक संघ होगा, ठीक है। भारत एक संघ होगा कितने चीजों का? ब्रिटिश मिला के, ब्रिटिश उस समय साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक। और प्लस जो भारतीय साम्राज्य थे, जो रजवाड़ों के पास थे, भारतीय साम्राज्य, ठीक। पहली बात उसने ये कही कि जो भारत का संघ बनेगा, ठीक, भारत का संघ बनेगा वो ब्रिटिश साम्राज्य होगा प्लस भारतीय साम्राज्य होगा, जो उन लोगों के पास प्रिंस प्रिंस लोगों के पास, राजकुमारों के पास थे। दूसरी बात उसने क्या कही? ठीक, दूसरी बात उसने कही कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा, उसमें 389 मेंबर होंगे, 389 व्यक्ति होंगे, ठीक। 389 व्यक्ति जो होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? कुछ लोग तो नामित होंगे, जो ब्रिटिश प्रोविंस से नामित होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य से नामित होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य से इनडायरेक्टली चुने जाएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य से अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और जो भारतीय साम्राज्य होगा वहां से राजा लोग चुन के भेजेंगे, राजा लोग नामित करके भेजेंगे, ठीक। तो ये जो 389 मेंबर होंगे वो ब्रिटिश अप्रत्यक्ष चुनाव से जो ब्रिटिश साम्राज्य रहेगा उसके अप्रत्यक्ष चुनाव के से जीत के आए रहेंगे। और जो कुछ जो होंगे वो राजा उसको नामित करके भेजेंगे, ठीक। और तीसरा कहा गया कि जो अंतरिम सरकार बनेगी एक, ठीक, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कैसे बनेगी? देश में 14 लोगों की अंतरिम सरकार बनेगी। कितने लोगों की? 14 लोगों की अंतरिम सरकार बनेगी, जिसमें देश की मुख्य पार्टियां शामिल होंगी, देश की मुख्य पार्टियां शामिल होंगी, मुख्य पार्टियां। उसमें 2 मुख्य पार्टियां कौन सी? पहली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग।
तो हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान में तीन चीजें बताई गई थी। तीन चीजें क्या क्या बताई गई थी? पहला बताया गया था कि जो भारतीय संघ होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय साम्राज्य से मिलकर बना होगा, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट था उसमें कहा गया था कि जो संविधान सभा होगी, ठीक है, संविधान सभा में 389 मेंबर चुन के आए गए थे, ठीक है, 389 थे, जिसमें से जो ब्रिटिश राज्य था उसमें से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस जो था उसमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक। और जो भारतीय साम्राज्य था उसमें से भारत के जो राजा थे वो चुन के भेजे थे कुछ लोगों को जो संविधान सभा में बैठे, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था कि कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था तीसरा पॉइंट में कि अंतरिम सरकार एक बनाई जाएगी, ठीक है, एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार कैसी बनाई जाएगी? 14 लोगों की अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें देश के मुख्य पार्टी के लोग होंगे, ठीक है। और उस समय मुख्य पार्टी कौन सा था? कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अब इसके बाद क्या हुआ? तो 1946 तक जो भारत की संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनी, उसमें कितने मेंबर थे टोटल? 389 लोग थे टोटल, ठीक है, 389 लोग थे टोटल संविधान सभा। अब 1947 में एक प्रकरण घटा, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, ठीक। भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। भारत और पाकिस्तान अगर अलग हो गए 1947 में, तो ये संविधान सभा भी अलग हो गई। एक हो गई भारतीय संविधान सभा और एक हो गई पाकिस्तानी संविधान सभा, ठीक है। तो पाकिस्तानी संविधान सभा को हम लोग छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना है, भारतीय संविधान सभा में आएंगे, ठीक। भारतीय संविधान सभा में अब जब ये अलग हो गए तो इसके मेंबर भी कम हो जाएंगे। इसके मेंबर कम होके भारतीय संविधान सभा में 299 ही रह गए, ठीक है। 31 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में सिर्फ 299 मेंबर्स, 299 व्यक्ति ही रह गए, ठीक है। अब इसके पहले एक चीज और हो गया था, ठीक है, इसके पहले एक चीज और हुआ था। क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया संविधान सभा में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको हिंदी में संकल्प लक्ष्य कहते हैं, संकल्प लक्ष्य प्रस्तुत किया जो कि बहुमत से पारित हो गया, बहुमत से पारित हो गया, पारित हो गया, ठीक, बहुमत से पारित हो गया। अब यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारे संविधान का प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। यही जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया था वही आगे चल के हमारे भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम जो भारतीय हैं, वो प्रस्तावना बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये भारतीय संविधान सभा अलग होने के बाद, ठीक है, अब यहाँ से हमारे भारतीय संविधान का काम शुरू हो गया। तो यही हमारा भारत के संविधान का प्रस्तावना बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब भारतीय संविधान सभा बनी, भारतीय संविधान सभा बनी तो इसके अध्यक्ष टेम्परेरी रूप से
इसके अध्यक्ष को टेम्परेरी रूप से किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को ये टेम्परेरी रूप से चुना गया था, परमानेंट नहीं था ये। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया टेम्परेरी रूप से, ठीक है। जो कि बाद में चल के राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले राष्ट्रपति, इनको बाद में चल के अध्यक्ष चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक। अब ये हो गया राजेंद्र प्रसाद हमारे अध्यक्ष। अब इसमें संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, जैसे एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, पीआर अंबेडकर। ऐसे ही हमारे संविधान सभा के बहुत सारे अंग बने, जिनके अध्यक्ष बहुत सारे लोग हमारे संविधान में, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये लोग बहुत सारे लोग बहुत सारे भाग के अध्यक्ष बने, ठीक है। और जो हमारा संविधान सभा थी, इन्होंने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तैयार तो हो गया, लेकिन इसे अडॉप्ट नहीं किया गया, इसे अभी प्रशासन में नहीं लाया गया, ठीक है। सिर्फ तैयार हुआ था। प्रशासन में इसको कब लाया गया? इसको अपनाया कब गया था? अपनाया गया था, आप सब लोग जानते हैं, 26 जनवरी को 1950 में इसको अपना लिया गया। ये पूरी तरह से लागू हो गया, लागू हो गया, पूरी तरह से लागू हो गया 26 जनवरी। इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, दिवस, 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस तरह से हमारा संविधान का काम बन के पूरा तैयार हो गया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान तब हम लोग का लागू हो गया कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब लेकिन संविधान के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल, संविधान में के पहले 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। संविधान में कुछ भाग हैं, ठीक है, कुछ अनुसूची है, अनुसूची है, और कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक, अनुच्छेद है, ठीक है। तो अगर हम भारतीय संविधान को देखेंगे तो इसमें शुरुआत में, ठीक है, जब लागू हुआ 1950 में, शुरुआत में इसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक, 22 भाग। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूची। और अनुच्छेद कितने थे? 395। लेकिन आज के डेट में, आज का डेट कितना है? आज के डेट में 5 अगस्त 2022 के डेट में इसमें बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। जो संविधान सभा ने, भारतीय संविधान में बहुत एक संशोधन का नियम भी बनाया गया कि संशोधन का नियम इसलिए बना क्योंकि आने वाले दिनों के हिसाब से भारतीय संविधान में कुछ चेंजेस हो सके, कुछ बदलाव हो सके, जो कि आने वाले समय का उसको रिप्रेजेंट कर सके, आने वाले समय का प्रतिरूपण कर सके, ठीक है। तो 5 अगस्त को इसमें बहुत सारे वो
संशोधन हुए, जो संशोधन के बाद इसमें भाग जो हो गए वो 25 हो गए। ठीक, अनुच्छेद अनुच्छेद बढ़कर 470 हो गए, और इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, जिससे 8 अनुसूची थी, 4 और जोड़ दी गई तो 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, अनुसूचियां। ये कब हुए? संशोधनों के बाद। संशोधनों के बाद। तो क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआत में कितने भाग थे? 22 भाग थे। शुरुआत में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अब पूछेगा अब कितने अनुच्छेद हो गए हैं? अब अनुच्छेद हो गए हैं हमारे 470। अब भाग कितने हो गए हैं? 25। अब अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। और संशोधन जो हुए हैं वो अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? अभी तक 105 संशोधन टोटल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रही संविधान के बारे में कुछ बातें। ठीक है, संविधान कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई इसकी। एम एन रॉय ने कॉन्सेप्ट दिया संविधान सभा का। फिर क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने 3 बातें कही। ठीक है, 3 बातें कही। उसके बाद संविधान सभा बैठी, पाकिस्तान अलग हुआ, भारतीय संविधान सभा बैठी, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया। ये सब याद रखने वाले तथ्य हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और फिर आगे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें भाग 22 हुए, अनुसूची 8 हुई, अनुच्छेद 395 हुए, और 105 संशोधनों के बाद 5 अगस्त 2022 तक इसमें 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जुड़ गई हैं। ठीक है, ये हुई हमारे संविधान की मुख्य मुख्य बातें। ठीक है, अब हम लोग कल से संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि संविधान हमारा क्या है। संविधान में जो भाग 1 है, भाग 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भाग 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पढ़ना, संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर सबसे लास्ट में अनुसूची देखेंगे, और एक भाग खत्म होने के बाद उस पर जुड़े हुए आए हुए विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग का तैयारी चलती रहेगी। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।